ये कहानी एक स्पेशल फोर्स के सबसे बेहतरीन स्नाइपर डुगन और उसके ऑब्जर्वर गैरी की है, जिनका मकसद था तालिबान के एक बड़े लीडर को खत्म करना। मिशन के दौरान ये दोनों 40 डिग्री की गर्मी में 8 घंटे तक घात लगाकर बैठे रहे। जैसे ही टारगेट घर से बाहर आया, डुगन ने एक सटीक गोली से उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। मिशन पूरा होते ही दोनों बिना रुके अपनी पिकअप गाड़ी से बेस कैंप लौट आए। डुगन, जो ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का सबसे तेज और भरोसेमंद स्नाइपर था, उसे लगातार खतरनाक मिशन दिए जा रहे थे। गैरी के साथ मिलकर उन्होंने कई बड़े तालिबानी नेताओं को खत्म किया, लेकिन उन्हें ज्यादा आराम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जल्द ही एक और अहम मिशन दे दिया गया। इस बार किसी को मारना नहीं था, बल्कि जिंदा पकड़ना था। सूचना मिली कि एक तालिबान कमांडर अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने वाला है, और यही उसे पकड़ने का बढ़िया मौका था। चूंकि ये सॉफ्ट कैप्चर का मिशन था, यानी बिना गोलीबारी के पकड़ना था, तो टीम ज्यादा टेंशन में नहीं थी और हल्की फुल्की बातें करती रही थी। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। कमांडो टीम भारी हथियारों के साथ शादी की जगह पहुंची, और डुगन और गैरी थोड़ी दूरी पर स्नाइपर पोजीशन में थे। जैसे ही टीम ने वहां मौजूद गार्ड्स से टारगेट को सौंपने की मांग की, तालिबानी गार्ड्स ने मना कर दिया। माहौल गर्म हो गया। उसी वक्त गैरी ने दूर पहाड़ी पर एक छुपा हुआ तालिबान स्नाइपर देखा, जो उनकी टीम पर हमला करने वाला था। डुगन ने बिना वक्त गवाए उसे मार गिराया। इसके बाद वहां गोलियों की बारिश शुरू हो गई। तालिबानी लड़ाके आरपीजी लेकर आ गए, और ब्रिटिश सैनिकों ने भी मशीन गनों से हमला कर दिया। डुगन चाहकर भी सबको रोक नहीं पाया। टीम ने बिना सोचे समझे गोलीबारी की, जबकि वहां कई आम लोग भी मौजूद थे जो शादी में आए थे। गोलियों की बौछार में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। जब फायरिंग रुकी, तब डुगन दौड़ता हुआ अंदर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे आम लोग मारे जा चुके थे, यहाँ तक कि इकलौती बची हुई महिला भी मार दी गई। डुगन उस मंजर को देखकर पूरी तरह टूट गया। खून से सनी शादी की ड्रेस और हर तरफ बिखरी लाशें। एक सादा सा मिशन इतनी बुरी तरह खत्म होगा, उसने कभी सोचा नहीं था। इसके बाद उनके टीम लीडर ने झूठ बोलते हुए हेडक्वार्टर को बताया कि उन पर भारी हमला हुआ था और एयर स्ट्राइक की मांग की। फिर एक स्मोक बम फेंका गया, ताकि उस जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए और सबूत मिट जाए। डुगन का दिल इस घटना से हिल गया। उसके अंदर का सोल्जर मर चुका था और उसका आत्मविश्वास टूट गया था, लेकिन समय नहीं था दुख में डूबने का। सब लोग गाड़ी में बैठकर एक पहाड़ी की ओर भागे। जैसे ही मिसाइल आई, उस जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया गया और टीम के गुनाहों के सारे निशान मिटा दिए गए। सभी सैनिक हंसने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन डुगन और गैरी शांत बैठे रहे, जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो। डुगन की आंखें दूर उड़ते धुएं को देखती रहीं। वो शायद कोई बड़ा फैसला ले चुका था। अगले दिन जब टीम फिर से मिशन पर निकली, तो रास्ते में डुगन ने गाड़ी रुकवा दी। सभी हैरान थे कि क्या हुआ। उन्होंने चारों तरफ नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि शक था कि शायद वहां बम या घात लगा हो, लेकिन वहां सिर्फ एक मिट्टी का ढेर था और कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। डुगन और गैरी उस जगह की जांच करने आगे बढ़े। गैरी थोड़ी झुंझलाहट में था कि ऐसी खतरनाक जांच में उसे क्यों ले जाया जा रहा है। जैसे जैसे वो ढेर के पास पहुंचे, डुगन ने बम डिटेक्टर से सतर्कता से जांच शुरू की। अलार्म बजने लगा और टेंशन बढ़ती गई। सभी सैनिक ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मिट्टी हटाई, तो वहां एक छोटा सा बच्चों का खिलौना, एक 3 पहिए की कार निकली। सबने राहत की सांस ली। तभी डुगन ने चुपचाप अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला। गैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ। टीम के सारे सदस्य वहीं खत्म हो